ओके, कलर एडजस्ट हो चुका है। ये जो यहाँ पर क्लीन क्लीन लग रहा है गाइस मित्रों, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने पहली बार शेव करा है, वो भी शेविंग फॉर्म से। वो अलग बात है कि मेरे में आती नहीं है बीड्स, फिर भी मैंने एक बार ट्राई करा ली, सही लग रही है। अब गलत भी लगेगी तो भी सही बोलना पड़ेगा, क्योंकि डिसअपॉइंट नहीं कर सकते खुद को ना, खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ब्रूस ली ने बोला था कि जितना जितना गलत खुद के बारे में बोलोगे तुम वहीं गलत बनते जाओगे, या फिर तुम्हें और नेगेटिविटी आती जाएगी। पॉजिटिव माइंड रखो हमेशा, ठीक है। एंड बिगिनिंग द वीडियो, एंड टुडे वी आर अगेन गोना बी डिस्कसिंग अबाउट, कितना डिस्कस करेंगे बोलते होंगे शायद ऑडियंस, पर वो अलग बात है, 2 ही ऑडियंस देखते हैं अभी। पहले तो थोड़ी सी रीच आ रही थी, अभी नहीं आ रही है, पर मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये रीच के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। ये मेरी डेली हैबिट बन चुकी है और मैं करूँगा। ऐसा होना चाहिए देखो। एंड आज फिर से हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ डे 22, उस दिन से चलता आ रहा है। शायद आज निपट जाएगा ये, कल से दूसरा चैप्टर, ठीक है। राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स, ओके। हमने पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में ये डिस्कस किया, विच इज द 5 ब्लॉक्स ऑफ अ गुड ईमेल। एक ईमेल को गुड बनाने के लिए 5 चीज़ें क्या होती है वो डिस्कस करी, ठीक है। उसमें एक नंबर में आता है द सब्जेक्ट लाइन। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा, मतलब इनिशियली इंग्लिश में बोलना भूल गया, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश बाहर में जाए अभी के लिए, देखो। एंड 2 नंबर इज पोलाइट हेलो, ओके। एंड 3 नंबर इज मेन पॉइंट। 4 इज द पोलाइट गुड बाय, ओके। मेन पॉइंट का मतलब है स्टोरी, ठीक है, जो तुम डिस्क्राइब करते हो कि इतने इतने दिन से, इतने इतने दिन से मैं कॉलेज नहीं आया, तो या फिर स्कूल नहीं आया या फिर ऑफिस नहीं आया, तो मुझे उसके लिए एब्सेंस में टिक चाहिए, ठीक है। एंड 5th नंबर में है तुम्हारा नाम, योर नेम, ओके, योर सिग्नेचर। एग्जाम्पल्स भी सारे के डिस्कस कर लिए हमने, ओके। एंड द मेसी ईमेल वर्सेस द प्रोफेशनल ईमेल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में, ओके। एंड टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने मे बी स्टार्टिंग में पढ़ा था, विच इज, वो मैं अभी बताऊंगा, अभी ऐसे नहीं बताऊंगा, देखो। अब इस चीज़ में हमें 7C मतलब 7 कम्युनिकेशन रूल्स का यूज़ करना है, ठीक है। 7C में से कुछ ही इस्तेमाल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2-3, ठीक है। फिर भी वहाँ उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये कम्युनिकेशन जो है ना, सब कनेक्टेड है हर जगह से, ठीक है। तो तुम्हें ये सब भूल नहीं जाना है, डे टू डे रिवीजन भी करते जाना है। दैट्स वाई वी आर मेकिंग द रिवीजन सीरीज, ओके। रिवीजन सीरीज हमने इसीलिए बनाई थी कि वो चीज़ हम भूल ना जाए। बेसिकली मेरे लिए, मैं खुद सीख रहा हूँ, और कई बार मैंने पढ़ा था, अगर तुम कुछ सीख रहे हो और तुम किसी को सिखाते हो, तुम उसको और ज़्यादा पॉलिश कर रहे होते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज़ और ज़्यादा क्लियरली पता चल जाती है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी को सिखाने की, ओके। उस सिचुएशन में तुम भूलते नहीं हो। सो ये फॉर्मूला बहुत ही काम आती है, ये ट्रिक बहुत ही काम आती है, मुझे काम आई है, ठीक है। एंड द 7C रूल्स आर, ओके, टू मेक 2 टाइनी ट्विक्स। ट्विक्स का मतलब मुझे नहीं पता, मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा गूगल करके करने का। मैं ये भूल गया था कि इसको ट्रांसलेट करके मुझे रखना है, ठीक है। एक नंबर का पॉइंट है विच इज बी स्पेसिफिक। ये क्या था? ये था कोहरेंट, ओके, ओ सॉरी, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब तुम जो भी बात बोल रहे हो स्पेसिफिकली बोलो, उसको घुमाओ मत, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ, मैं घुमा देता हूँ बातों को। मैं घुमाता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पर कोहरेंट का यूज़ कहीं ना कहीं होता है, ओ सॉरी, कंक्रीट का यूज़ कहीं ना कहीं होता ही है। अब इसमें
बी मोर स्पेसिफिक का मतलब ये भी है कि तुम्हें अपने बातों में अड़े रहना है। एक अगर तुमने टॉपिक चूज की है बात करने के लिए, ठीक है, तो तुम उसमें कॉन्क्रीट लगा देते हो। कॉन्क्रीट का मतलब पता है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग, सॉलिडली तुम टिके रहते हो। बी स्पेसिफिक, उसी के लिए स्पेसिफिक रहते हो। ओके। और इसमें बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग अलजेब्रा, ओके, कुछ भी रैंडम थिंग, ओके, रैंडम कुछ भी स्पैम कर रहे हैं हम एक्सप्लेन करने के लिए। saying algebra, tell him exactly which question or page is hunting your hurting your brain. देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि तुम जो स्टोरी होती है, मेन पॉइंट, ओके, स्टोरी में डिस्क्राइब करते हो कि मुझे, तुम एक टीचर को मेल लिख रहे हो, ठीक है, उस सिचुएशन में तुम टीचर को एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे मैथ्स के इस इक्वेशन में, मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। इंस्टेड ऑफ दिस तुम लिखते हो कि मुझे मैथ्स के इस चैप्टर के इस टॉपिक में विच इज अलजेब्रा, उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे उसमें हेल्प चाहिए, ठीक है। बी स्पेसिफिक, उसी को बोला जाता है। तो स्पेसिफिक होना है तुम्हें, वरना क्लियर नहीं होगा सामने वाले को, ठीक है। एंड इसीलिए ये चीज यूज करी गई है, स्पेसिफिक को, ठीक है। यहाँ पर बोला भी गया है कि एग्जैक्टली विच क्वेश्चन और पेज इज हर्टिंग योर ब्रेन, तुम्हें डिस्क्राइब करना है एग्जैक्टली क्या चीज। मतलब ऐसा नहीं है कि आधे में आधा मतलब तुम आधा सस्पेंस बनाते हो और आधा खाली छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। तुम्हें पूरा स्पेसिफिकली घुसना है उस चीज में, ठीक है। एंड 2 नंबर इज फिक्स टाइपोस, करेक्ट का मतलब भी मैंने उसी वीडियो में समझाया था, पर माय बैड कि मैं वो अपलोड नहीं कर पाया, मैं उससे पहले ही डिलीट कर दिया, क्योंकि देखो स्टोरेज की डेफिशिएंसी तो है हम में, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा रख भी नहीं सकते। इस वीडियो को भी कल के कल डिलीट करना पड़ेगा जब दूसरा बनेगा। बस गरीबी चल रही है, इसीलिए डिवाइस तो अच्छा होना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, हम एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, ठीक है। फिक्स टाइपोस का मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। पुट अ स्पेस इन थैंक यू एंड मेक योर लास्ट नेम स्टार्ट विद अ बिग एस शर्मा। अब देखो यहाँ पर मैंने जो बोला था ना, हाँ, हम फिर से एप्लीकेशन में आते हैं, मतलब उस ईमेल में आते हैं, फिर पता चलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिया गया था, जैसे कि हमने द परफेक्ट प्रोफेशनल ईमेल, हमने परफेक्ट वाला पढ़ा था, ठीक है। परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट एब्सेंस टुडे एलेक्स ग्रीन, ये एक रैंडम नेम ले रहा हूँ, मेरा भी ऐड कर सकते हो, रुपेश शर्मा, ठीक है। डियर स्मिथ, कॉमा, फिर पैराग्राफ छोड़ के वहाँ पर लिखा मैंने, आई एम सिक टुडे एंड कैनॉट कम टू क्लास, कुड यू प्लीज टेल मी विच होमवर्क assignments which homework or assignment I need to complete at home, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्टोरी लाइन हो गया, ठीक है। स्टोरी मतलब पॉइंट, मेन पॉइंट, ओके। फिर हमने क्या करा, लास्ट में एकदम कॉर्नर में थैंक यू लिख के कॉमा दिया, फिर एक पैराग्राफ छोड़, एक लाइन छोड़ के फिर लिखा एलेक्स ग्रीन या फिर रुपेश शर्मा, ओके। पर ये नहीं है कि मैंने रुपेश का जो आर है वो कैपिटल लेटर में लिखा, और जो शर्मा है, जो मेरा टाइटल है, ठीक है, वो मैंने स्मॉल लेटर में ही छोड़ दिया ना। ऐसा नहीं करना है हमें, वो जो शर्मा है उसको भी कैपिटल से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये रूल है, ओके। करेक्शन में फोकस करना है, मेन में वही बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि थैंक यू मेक योर लास्ट नेम स्टार्ट विद अ बिग एस, ओके। एंड मैंने कैसा ट्राई किया था, देखो मैंने कैसे ट्राई किया था, मैंने लिखा सब्जेक्ट हेल्प विथ होमवर्क, ओके, इतना लिख के डियर मिस्टर ब्राउन, मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल का नेम दे दिया, ठीक है। मैंने स्टोरी स्टार्ट की, आई वॉज डूइंग माई मैथ होमवर्क, हाउएवर आई फेस्ड अ काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन अलजेब्रा, ओके, एंड काइंडली नीड योर हेल्प विथ इट।
मैंने ये स्पेसिफिक नहीं बनाया है, इससे स्पेसिफिकली मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है कि मुझे एग्जैक्टली इस पेज में, इस पॉइंट में, इस टॉपिक में मैंने अलजेब्रा तो बताया है, पर इस स्पेसिफिक जगह में मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं पता है, ठीक है। एंड मैंने एज इट इज़ थैंक यू साइड में कॉर्नर में थैंक यू रुपेश और कैपिटल में ही लिखा है, हाँ शर्मा, ठीक है, ऐसे मैंने फिनिश कर दिया। पर जो परफेक्ट मेल होता है वो ऐसा दिखता है, देखो सब्जेक्ट हेल्प विथ अलजेब्रा होमवर्क और ऐसे करके थोड़ा लाइन खींच के रुपेश शर्मा, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। डियर मिस्टर ब्राउन, जिसको हम ये मेल भेज रहे हैं या फिर ये लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, कॉमा पैराग्राफ चेंज करके आई वॉज डूइंग माई मैथ होमवर्क बट आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम विद द अलजेब्रा क्वेश्चन ऑन पेज 12। बी स्पेसिफिक हो गया ना, हमने अच्छे से डिस्क्राइब करा, ठीक है। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद देम टुमारो, क्या आप मुझे इसके साथ कल हेल्प कर सकते हो इस चीज़ में, ठीक है, ऐसे हमने पूछा। एंड एज इट इज़ हमने नीचे एकदम कॉर्नर में पैराग्राफ छोड़ के थैंक यू रुपेश कैपिटल लेटर का शर्मा हो गया। एंड ऐसे क्लोज होता है हमारा writing professional emails. And that's it for today. I'm Rupesh and closing the video, and want to remember a thing, which is stay happy and stay spatially curious.